आप सभी का यूपीएससी पॉइंटेड में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री, जो कि हमने बोला था कि पूरा हम कवर करवाएंगे। ठीक है, पर सबसे पहले अपन ये देखते हैं ना कि एंशंट हिस्ट्री पढ़ना तो है हमको, ये तो फाइनल पूरा पका है। पर ये एंशंट हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई थी, ये थोड़ा सा अगर हम देख लेना तो शायद अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम ये पहले ये देखते हैं। और उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने जिस भी बच्चे ने या जिस भी भाई बहन ने मेरे स्टडी के लिए ये चैनल खोला है, ठीक है, यूपीएससी के लिए चैनल खोला है, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, मतलब कोई भी हिस्ट्री क्योंकि सब में सेम होती है। ठीक है, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, अपन भारत के रहने वाले लोग हैं, तो अपने लिए हिस्ट्री जो होगी ना वो सबके लिए सेम होगी। इसीलिए अपन सब एक जैसे ही पढ़ेंगे और बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे, फुल डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी। क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की, आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, प्लासी वगैरह जितनी भी बुक होती है ना, सारा सबका निचोड़ मैंने इसी नोट्स में दिया है आपको। ठीक है, इसलिए आप इस यूपीएससी पॉइंटेड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो शुरू करते हैं। चलो देखिए, अपनी जब धरती बनी थी ना, तो अपनी धरती बन गई थी। धरती के बाद में आपको सबको पता है कि एक कोशे की जीव आए थे अपने यहाँ पे। ठीक है, एक कोशे की जीव आए थे, जैसे कि मछली हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते थे वो सारी चीज़ आते थे। जो अपने इंसान थे ना वो बहुत बाद में आए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना जो जन्म हुआ था बहुत बाद में हुआ था। जैसे कि हमको सबको पता है कि पहले मछली बनी थी, उसके बाद में भी थोड़े बड़े जो जीव होते थे वो बने थे, फिर ज़मीन पे चलने वाले जीव बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे 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 अपन आगे बढ़ते गए, बंदर बने। जैसे कि ये बंदर बना हुआ है। ठीक है, बंदर से फिर अपन ने चलना सीखा, फिर और थोड़े अपन बड़े हुए। उसके बाद में फिर आज का जो ह्यूमन बना था वो ये वाला ह्यूमन बना था, पर ये ह्यूमन बनने में बहुत टाइम लगा था। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि मतलब कि हम बन तो गए थे पर हमको कुछ ज्ञान नहीं था। ठीक है, ना हमको आँख की जानकारी थी, ना हमको घर बनाने की जानकारी थी, ना हमको खाने पीने की कोई जानकारी थी, ना मतलब हमको कुछ कुछ भी पता नहीं था यार। क्योंकि एक नॉर्मल एक इंसान पैदा हुआ था बस, और वो चल रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था, डर रहा था। ठीक है, उसको डर लगता था, कोई बारिश तेज होती थी तो वो डर जाता था, ठंड तेज होती थी तो वो डर जाता था, उसको भूख लगती थी तो वो डर जाता था, उसके पास कुछ खाने पीने का रहता था नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ इसी कारण से बहुत सारे लोगों की मौत होती गई। ठीक है, जैसे ये इंसान मर चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो इंसान मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने ही उस इंसान को खाना शुरू करा, क्योंकि उस टाइम पे शाकाहारी मांसाहारी कुछ होता नहीं था। ठीक है, इंसान को जो मिलता था वो खाते थे, पेड़ पत्ती खाते थे, इंसानों को खा जाते थे, जानवर को पकड़ के खा जाते थे, शिकार करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद में फिर कुछ आगे बढ़े अपन, तो जो इंसान थे उन्होंने, अब जैसे आप खुद एक बार बताओ मुझे यार, अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आपके हाथ में बंदूक है, ना आपके हाथ में डंडा है, ना आपके हाथ में और कोई ऐसा कोई हथियार है। ठीक है, अगर आप रोड पे जा रहे हो, रोड का अच्छी रोड है, और अगर उस रोड पे आपके पीछे एक कुत्ता आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका सबसे पहला जो कदम होगा ना, वो सबसे पहला कदम होगा, आप रोड पे से जो नीचे पत्थर पड़ा होगा ना, उस पत्थर को उठा के आप उस कुत्ते को मारोगे और आपसे दूर भगाओगे। इसे कैसे ही जो अपना आदि मानव जो होते थे ना, वो भी यही करते थे। वो भी पत्थर का उपयोग करते थे, जैसे इस चित्र में अपन को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी क्योंकि हथियार कुछ थे नहीं। धीरे 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 जैसे कि जो भी काल अपने आने शुरू होंगे फिर बाद में। ठीक है, तो
उसमें अपने आएंगे जैसे कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, आयरन एज, चारकोलिथिक पीरियड। ठीक है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी जो सभ्यता आएगी, फिर धीरे धीरे इंसान का इसमें विकास होना शुरू होगा। ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े अपन अपन ने जैसे कि फिर कुछ तिखुने हथियार बनाए। ठीक है। तिखुने हथियार बने, उसके ऊपर धारदार ब्लेड बनी है। ठीक है। डंडे के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ तिकोनी चीज़ें लगाई, जिससे वो बड़े बड़े जानवर का शिकार करते थे, जैसे कि ये इस फोटो में दिखाया गया है। ठीक है। इस फोटो में अपन को दिखा रहे हैं कि हाथी का वो शिकार कर रहे हैं। ठीक है। हाथी का शिकार करने के बाद में उस हाथी को मार के फिर वो खाएंगे। जैसे इन इन सब लोगों ने, ये सारे जितने लोग हैं यहाँ पे, इन सारे लोगों ने हाथी को, ये इस हाथी को मार दिया। ठीक है। अब ये बैठ के इस हाथी को सब खाएंगे। तो ये क्या था ना कि कोई शिक्षा वगैरह तो कुछ थी नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ थी नहीं। इंसान सुबह उठता था, खाता पीता था, ऐश करता था, और शाम को स्टोरेज करके रखता नहीं था। उसको शाम को फिर भूख लगती थी तो फिर वो शाम को जाता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे इंसान को समझ में आता गया कि नहीं यार, अब कब तक रोज आएंगे, रोज खाना जुटाना पड़ता था उनको। ठीक है। इसलिए फिर लोगों ने जो थे आदि मानव, उन्होंने जो खाना है ना वो स्टोरेज कर कर रखना शुरू कर दिया, अपने पास बचा के शुरू करने रखने लग गया। जैसे कि अगर वो उनने दो तीन हिरण मार के लाए, तो उनने एक दो हिरण खा लिए, एक हिरण अपने बच्चे बच्चे के लिए लेके आ गए, वो जैसे इस फोटो में भी बताया गया है। ठीक है। तो धीरे धीरे एक मतलब वो कहते हैं ना कि उनमें थोड़ी थोड़ी बुद्धि का विकास होने लग गया। ठीक है। क्योंकि समय के हिसाब से होना लग जाता है यार। उसके बाद में फिर जब वो आगे बढ़े, तो कुछ ना कुछ उन्होंने धारदार ब्लेड बनाए, कुछ ना कुछ ऐसा बने। ठीक है। तो ये एक मतलब एक बस ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था, वो ये पर्पस था कि हुआ क्या था आखिर में। हुआ ये था, अपन एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर एस शर्मा की जो एंशंट हिस्ट्री है ना, उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, उसमें हर एक चीज़ देखेंगे, पुरातात्विक विभाग देखेंगे, सारी चीज़ उसमें पढ़ेंगे। पर सबसे पहले ये देखें ना कि अपन शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत यहाँ से ही हुई थी कि अपनी धरती बनी थी। ठीक है। धरती में एक जीव पैदा हुआ था, पानी था धरती पे बहुत सारा। ठीक है। उसके बाद में एक जीव पैदा हुआ था। एक जीव पैदा होने के बाद में फिर धीरे धीरे बड़े बड़े जानवर बनना शुरू हुए। वो जो पानी में जानवर रहते थे, वो ज़मीन पे रहना शुरू हुए। जो ज़मीन पे रहते थे जानवर, फिर वो चलना शुरू हुए। चलने के बाद में फिर वो इंसान का रूप आए, बंदर बने। बंदर से फिर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे, इंसान बने। इंसान भी बन गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बन गए थे तो उनको एक ही दिन में सारी बुद्धि आ गई थी या सब कुछ हो गया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे उनको आँख का शिकार करा उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने शिकार करना शुरू करा, पत्थर वगैरह उन पे धार लगाना शुरू करे। ठीक है। कोई मर जाता था वो डर जाते थे, इंसान को खा लेते थे वो। ठीक है। तो इसके बाद में जब उनका बुद्धि का विकास हो गया, सब कुछ हो गया, फिर तब जाके कुछ महाजनपद काल बने। ठीक है। जैसे हड़प्पा अपन पढ़ते हैं, लोगों का विकास हो गया क्योंकि वहाँ पे नगर वाली सभ्यता शुरू हो गई थी। ठीक है। लोग रहने लग गए थे, साथ में रहने लग गए थे, खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी उन्होंने। ठीक है। उसके बाद में फिर जब बहुत सारे लोगों में और अक्ल आने लग गई, या अपन कह सकते हैं कि उनका बुद्धि का विकास होने लगेगा। ठीक है। तो फिर जनपद काल बने, महाजनपद काल बने। ठीक है। उसके बाद में फिर राजा बने, 10 राग युद्ध हुए। उसके बाद में फिर बड़े बड़े महाराज, राजा अधिराज सब कुछ आए, जैसे कि गुप्त वंश चला था, मौर्य वंश चला था, चोल साम्राज्य चला था, बौद्ध, जैन। ठीक है। उसके बाद में फिर अपने जो इस्लामिक जो थे, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। उसके बाद में जब अंग्रेज आए अपने। ठीक है। अंग्रेज के बाद में अपना देश भारत भारत अपना देश आज़ाद हो गया। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री बने, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी के वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी के वहाँ से लेके तो अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक का पूरा अपन इतिहास पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है। आदि मानव से लेके मोदी जी तक बिल्कुल सब कुछ पढ़ना ही है। ठीक है। एक एक लेक्चर अब आपके पास में आएगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू था कि मतलब शुरू हुआ क्या था। ठीक है। अब एक एक लेक्चर रोज पढ़ेंगे अपन। ठीक है।
कल से आपके पास में रोज़ कम से कम 2 से 3 लेक्चर आएंगे, ठीक है। उनको पढ़ें, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घुमा घुमा के उन लेक्चर को समझें, उन लेक्चर को पढ़ें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।